ओम नमः शिवाय। शिव शंकर भोलेनाथ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। नंदीश्वर जी कहते हैं, सर्व संत कुमार जी, एक बार रुद्र ने हर्षित होकर ब्रह्मा जी से शंकर के चरित्र का प्रेम पूर्वक वर्णन किया था। उस चरित्र सदा परम सुखदायक है, उसे तुम श्रवण करो। वह चरित्र इस प्रकार है। शिवजी ने कहा था, ब्रह्म ने 12 कल्प के साथ में मनवंतर में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर जो तुम्हारे परपोत्र हैं, वे वस्तुवत मनु के पुत्र होंगे। तब उस मनवंतरी की चतुर्योगियों के किसी द्वापर युग में मैं लोकों पर अनुग्रह करने तथा ब्राह्मणों का हित करने के लिए प्रकट होऊंगा। ब्रह्म ने युग प्रवृत्ति के अनुसार उस प्रथम चतुर्युगी के प्रथम द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं ही व्यास होंगे, तब मैं उस कलयुग के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ शिवा सहित श्वेत नामक महामुनि होकर प्रकट होऊंगा। उस समय हिमालय के रमणीय शिखर छागल नामक पर्वत श्रेष्ठ पर मेरे शिखाधारी 4 शिष्य उत्पन्न होंगे। उनके नाम होंगे श्वेत, श्वेत शिख, श्वेताशव और श्वेत लोहित। वे चारों ध्यान योग के आश्रय से मेरे नगर में जाएंगे। वहाँ वे मुझ अविनाशी को तत्वतः जानकर मेरे भक्त हो जाएंगे तथा जन्म जरा और मृत्यु से रहित होकर परम ब्रह्म की समाधि में लीन रहेंगे। वत्स पितामह, उस समय मनुष्य ध्यान के अतिरिक्त दान धर्म आदि कर्म हेतु साधनों द्वारा मेरा दर्शन नहीं पा सकेंगे। दूसरे द्वार में प्रजापति सत्यव्यास होंगे। उस समय मैं कलयुग में सुधार नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहाँ भी मेरे दुंदुभी, शतरूप, हर्षिक तथा केतु नामक 4 वेदवादी द्विज शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के बल से मेरे नगर को जाएंगे और मुझे अविनाशी को तत्वतः जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब हार्वग नामक व्यास होंगे, तब मैं भी नगर के निकट ही दमन नाम के से प्रकट होऊंगा। उस समय भी मेरे विशोक, विशेष, विपाप और पापनाशक नामक 4 पुत्र होंगे। चतुरानन उस अवतार में मैं शिष्यों को साथ ले व्यास की सहायता करूंगा और उस कलयुग में निवृत्त मार्ग को सुदृढ़ करूंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास कहे जाएंगे, उस समय मैं सुहोत्र नाम से अवतार लूँगा। उस समय भी मेरे 4 योग साधक महापुत्र होंगे। ब्रह्म ने उनके नाम होंगे सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम और दुर्तिक्रम। उस अवसर पर भी शिष्यों के साथ मैं व्यास की सहायता में लगा रहूँगा। 5वें द्वापर में सविता व्यास नाम से कहे जाएंगे। तब मैं कंक नामक महातपस्वी योगी होऊंगा। ब्रह्म ने वहाँ भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। सनक, सनातन, प्रभावशाली, सनंदन और सर्वव्यापक, निर्मल तथा अहंकार रहित सनत कुमार। उस समय भी कंक नामधारी मैं सविता नामक व्यास का सहायक बनूंगा और निवृत्ति मार्ग को बढ़ाऊंगा। पुनः 6ठे द्वापर के प्रवृत्त होने पर जब मृत्यु लोक कारक व्यास होंगे और वेदों का विभाजन करेंगे, उस समय भी मैं व्यास की सहायता करने के लिए लोकाक्षी नाम से प्रकट होऊंगा और निवृत्ति की पथक उन्नति करूंगा। वहाँ भी मेरे 4 दृढ़व्रती शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे सुदामा, विरजा, संजय और विजय। विधेय 7वें द्वार
द्वापर के आरंभ में जब शत क्रतु नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं योग मार्ग में परम निपुण जेगीश्वर नाम से प्रकट होऊंगा और काशीपुरी में गुफा के अंदर दिव्य देश में कुशासन पर बैठकर योग को सुदृढ़ बनाऊंगा तथा शत कर्तु नामक व्यास की सहायता और संसार भय से भक्तों को उद्धार करूंगा। शुभ युग में भी मेरे 4 सारस्वत, योगीश, मेघवा और सुबाहन नामक 4 पुत्र होंगे। 8वें द्वापर के आने पर मुनीश्वर वशिष्ठ देव वेदों का विभाजन करने वाले वेद व्यास होंगे। योग वित्तम, उस युग में भी मैं दधिवाहन नाम से अवतार लूँगा और व्यास की सहायता करूँगा। उस समय कपिल, असुरी, पंचशिख और शालवल नाम वाले मेरे 4 योगी पुत्र होंगे जो मेरे ही समान होंगे। ब्रह्मण नवीं चतुर्युगी के द्वापर युग में मुनि श्रेष्ठ सारस्वत व्यास नाम से प्रसिद्ध होंगे। उन व्यास के निवृत्ति मार्ग की वृद्धि के लिए ध्यान करने में ऋषभ नाम से अवतार लूँगा। उस समय पराशर, गर्ग, भार्गव तथा गिरीश नामक मेरे 4 महायोगी मेरे शिष्य होंगे। प्रजापते, उनके सहयोग से मैं योग मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। सनमुनि, इस प्रकार मैं व्यास का सहायक बनूंगा। ब्रह्मण, उसी रूप से मैं बहुत से दुखी भक्तों पर दया करके उनका भवसागर से उद्धार करूंगा। मेरा वह ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक सारस्वत व्यास के मन को संतोष देने वाला और नाना प्रकार से रक्षा करने वाला होगा। इस अवतार में मैं भद्रायु नामक राजकुमार को, जो विष दोष से मर जाने के कारण पिता द्वारा त्याग दिया जाएगा, जीवन आयु के 16वें वर्ष में ऋषभ ऋषि जो मेरे ही अंश हैं उनके घर पधारूंगा। प्रजापति, उस राजकुमार द्वारा पूजित होने पर वे सदर पधारी कृपालु मुनि उसे राजधर्म का उपदेश करेंगे। तत्पश्चात वे दीन वत्सल्य मुनि हर्षित चित्त से उसे दिव्य कवच, शंख और संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला एक चमकीला खड्ग प्रदान करेंगे। फिर कृपा पूर्वक उसके शरीर पर ओम नमः शिवाय शरीर पर भस्म लगाकर उसे 12,000 हाथियों का बल भी देंगे। जो माता सहित भद्रायु को भली भांति आश्वासन देकर तथा उन दोनों द्वारा पूजित हो प्रभावशाली ऋषभ मुनि स्वेच्छा अनुसार चले जाएंगे। ब्राह्मण, तब राजर्षि भद्रायु भी रिपु गणों को जीत कर और कीर्ति मालिनी के साथ विवाह करके धर्म पूर्वक राज्य करेंगे। मुनि, मुझ शंकर का वह ऋषभ नामक नवा अवतार ऐसा प्रभाव वाला होगा, वह सत्पुरुषों की गति तथा दीनों के लिए बंधु साहित्यकारी होगा। मैंने उसका वर्णन तुम्हें सुना दिया। यह ऋषभ चरित्र परम पावन, महान तथा सर्वज्ञ यश और आयु को देने वाला है, अतः इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। शिव शंकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।